हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस बाय दीबा। मैं इस वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी न्यूरॉन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है। न्यूरॉन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को पढ़ाने से पहले अगर आप मेरी वीडियो पे नए हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा सो दैट अगर मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट टू स्टडी न्यूरॉन। और हाँ, मैं इसको स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ बता दूं कि मैं नोट्स को डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर रही हूँ। ठीक है, इन पीडीएफ फॉर्म। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है मेरे पीडीएफ को ओपन करने में प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं सो दैट मैं उसको इम्प्रूव कर लूँ। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ न्यूरॉन? न्यूरॉन क्या होता है? नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। किसका? नर्वस सिस्टम का। नर्वस सिस्टम में क्या? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। मैंने इसके बारे में डिटेल में आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया हुआ है। ठीक है। अ न्यूरॉन इज अ स्पेशलाइज्ड सेल। ये एक तरह की स्पेशलाइज्ड सेल होती है जो क्या होती है, दैट इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द नर्वस सिस्टम। ये एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होती है किसकी? नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम मतलब सीएनएस प्लस पीएनएस, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल्स। ये रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसमिट करने को, किस चीज़ को? इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल्स को विद इन द ब्रेन, ब्रेन के अंदर। ठीक है, और कहाँ? स्पाइनल कॉर्ड में, और कहाँ? थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, क्या हुआ? किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल्स को विद इन द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड थ्रू आउट द बॉडी। अ टिपिकल न्यूरॉन हैज़ द फॉलोइंग मेन पार्ट्स। इसमें देखते हैं क्या क्या फॉलोइंग मेन पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम इसके फॉलोइंग पार्ट्स को देख लेते हैं। मैं इस डायग्राम में आपको बताऊंगी, देन आगे लिखा हुआ भी दिखाऊंगी। देखिए, जैसे ये आपका डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ पे हाइलाइटर पेन की जगह मैं लेज़र पॉइंटर ले लेती हूँ, आपको इजी रहेगा समझने के लिए। ये देखिए, ये आपका ये पूरा न्यूरॉन बना हुआ है। ठीक है, अब ये देखिए, ये जो इसमें बाहर ब्रांच टाइप की बने हुए हैं दैट इज कॉल्ड डेंड्राइट्स। देखिए मैंने लिखा हुआ है डेंड्राइट्स। ठीक है, और ये इसके अंदर देखिए न्यूक्लियस है, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये गोल्जी बॉडी है, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया भी है। तो अगर ये एक ग्रुप में हो जाता है, देखिए यहाँ पे एक ग्रुप में आ गया। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम है, ये ग्रुप में आ गया तो इसे हम लोग कह देते हैं निजल्स ग्रैन्यूल्स। ठीक है, ये आपको नया पॉइंट दिखा होगा। एंड न्यूक्लियस तो आपने पढ़ लिया, और ये अपर बॉडी है दैट इज कॉल्ड सेल बॉडी और सोमा, इसको सोमा भी बोलते हैं। ठीक है, अब नीचे आते हैं, ये जो आपका लंबा लंबा जा रहा है व्हाट इज दिस? दैट इज एक्सॉन और एक्सोप्लास्ट कैविटी। ठीक है, इसमें देखिए ये ऐसे ब्लॉक टाइप के स्ट्रक्चर बने हुए हैं, इसको बने हुए हैं दैट इज कॉल्ड श्वान सेल। क्या बोलते हैं इसको? देखिए मैंने लिखा हुआ है श्वान सेल। और ये दो श्वान सेल के बीच में जो स्पेस है, देखिए हर जगह स्पेस है क्योंकि कोई भी सिग्नल्स होता है इसे जंप कर करके जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी बताती हूँ क्यों। तो ये जो दो श्वान सेल के बीच की जो दूरी है, मतलब जो स्पेस है, दैट इज कॉल्ड रेनिवर रोड। ठीक है, अब ये बात करते हैं, और ये देखिए इसके ऊपर जो रेड रेड मैंने डिजाइन बनाया हुआ है दैट इज माइलिन शीथ। ठीक है, और ये माइलिन शीथ क्या होती है? इसके ऊपर जो है आपका एक लेयर होता है, ब्लॉक 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 के ऊपर जो शीट टाइप की बनी हुई है दैट इज कॉल्ड माइलिन शीट। और जो सिग्नल्स होते हैं वो ऐसे जंप करके ऐसे एक रेनवियर रोड से दूसरे एक रेनिवर नोड से दूसरे रेनिवर नोड तक ऐसे से जाएंगे। ठीक है, आपको मेरा ये लेजर पॉइंटर दिख रहा होगा। तो इस मूवमेंट को क्या कहते हैं? सॉल्टेटरी मूवमेंट। ठीक है, ये और ये जो एंड है दैट इज कॉल्ड एक्सॉन एंडिंग। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। अब देखते द नर्वस सिस्टम क्या है। द नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ बिलियन ऑफ न्यूरॉन्स। ये बिलियंस ऑफ न्यूरॉन से बना होता है दैट वर्क टुगेदर, जो एक साथ काम करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं इंफॉर्मेशन को थ्रू आउट द बॉडी। मतलब ये जो जितना भी न्यूरॉन है हमारा, ये बिलियन ऑफ न्यूरॉन से बने होते हैं, एक नेटवर्क होता है, और ये सब एक साथ काम करते हैं, सब में कोऑर्डिनेशन होता है, और पूरी बॉडी में ये इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट होती है। ठीक है, जो नर्वस सिस्टम होता है रिस्पॉन्सिबल होता है बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन में, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन मैं यहाँ पे डिस्क्राइब कर रही हूँ। जैसे आपका सेंसेशन। सेंसेशन क्या होता है? आप कभी कभी कहते नहीं हाथों में सेंसेशन हो रहा है, तो ये ऐसी एबिलिटी होती है जो डिटेक्ट करती है स्टिमुलाई को इन द इन्वायरमेंट। ठीक है, मोटर कंट्रोल। मोटर कंट्रोल में क्या होगा? किसी भी अगर आप मशीन में मोटर डालते हो क्या करता है? वो मूवमेंट करता है ना, तो वही चीज़। द एबिलिटी टू मूव द बॉडी।
मोटर कंट्रोल में आपकी बॉडी मूव होगी ऐसी। एंड थॉट में क्या होगा, थिंकिंग, लर्निंग, रिमेंबर, क्विज, पजल सॉल्व करना, ये सारी चीज़ें कहाँ होंगी, दैट इज इन थॉट प्रोसेस, ठीक है। एंड इमोशन, जो एबिलिटी टू एक्सपीरियंस इमोशंस सच एज हैप्पीनेस, सैडनेस एंड एंगर, कैसे पता चलता है कि आप जो है दुखी हो, कैसे पता चलता है कि आप खुश हो, तो ये सब चीज़ें हमारे नर्वस सिस्टम में होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम। देयर आर 3 मेन टाइप्स। कौन से, सेंसरी, मोटर एंड इंटरन्यूरॉन। देखो सेंसरी से समझ में आ रहा है सेंस, ठीक है। मोटर से समझ में आ रहा है बॉडी के मूवमेंट में। इंटरन्यूरॉन में समझ में आ रहा है दो न्यूरॉन के बीच की बात हो गई। अब हम अंदर पढ़ लेते हैं। सेंसरी न्यूरॉन, दीज न्यूरॉन ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंसरी रिसेप्टर टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। देखो वही चीज हो गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक सेंसरी रिसेप्टर को इंफॉर्मेशन पहुंचाता है, ठीक है। जो न्यूरॉन है वो ट्रांसमिट कर रहा है इंफॉर्मेशन को सेंसरी रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। सेंसरी रिसेप्टर और सेंसरी ऑर्गन कौन से, मैंने पिछली वीडियो में बताया था। सेंसरी ऑर्गन आपके जैसे कि आई, आपके नोज, आपके आई, नोज एंड टंग एंड स्किन, ये आपके थे सेंसरी ऑर्गन। और इनसे जो इंफॉर्मेशन वाली बात थी वो क्या थी, आई से क्या होगा, साइट देखना, जब लाइट तेज होती है आपकी आंखें चुंदी हो जाती हैं, लाइट धीरे होती है आपकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, तो ये सारी चीज़ें। नोज में स्मेल करना, यानी आपको स्मेल का समझ में आएगा। टंग में आपको टेस्ट समझ में आएगा। स्किन में आपको टच समझ में आएगा, ठीक है। इतनी बात, ये पिछली वीडियो में मैंने ह्यूमन नर्वस सिस्टम में पढ़ाया था, वही चीज़ें तो मैंने इलेबोरेट कर दिया। मोटर न्यूरॉन में न्यूरॉन क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा इंफॉर्मेशन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मसल तक, ठीक है। अब हमारा हाथ, हमारा लेफ्ट पैर आगे बढ़ रहा है, देन हमारा राइट, देन हमारा लेफ्ट, देन हमारा राइट। ये कैसे, ये इंफॉर्मेशन जारी इस वजह से। इंटर न्यूरॉन में एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, दीज न्यूरॉन ट्रांसफर इंफॉर्मेशन बिटवीन न्यूरॉन इन द CNS, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ठीक है। अब स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। ये देखिए स्ट्रक्चर मैंने अभी आपको समझाया, वही लिख देते हैं, अब लिखा हुआ दिखा देते हैं। मुंह से तो आपको समझा दिया, आपको आ भी गया होगा समझ में। सेल बॉडी एंड सोमा। The cell body is the main part of the neuron that contains nucleus and other organelles necessary for cell function। वही चीज़ है, ये जो आपका सेल बॉडी है ये बहुत ज़्यादा मेन पार्ट है, और ये क्या करता है, ये कुछ न्यूक्लियस को और कुछ ऑर्गेनल्स जैसे देखो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब चीज़ों को, ये जो इंपॉर्टेंट होते हैं सेल फंक्शन के लिए, उनको रखता है, ठीक है। ये वाला आपका पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है आपका डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स क्या है, डेंड्राइट्स आर ब्रांचिंग स्ट्रक्चर दैट एक्सटेंड फ्रॉम द सेल बॉडी एंड रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम द अदर न्यूरॉन्स एंड सेंसरी रिसेप्टर। दे एक्ट एज इनपुट रीजन फॉर द न्यूरॉन कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरमेंट और द अदर न्यूरॉन्स। मतलब क्या है, ये जो आपका देखिए ये डेंड्राइट्स, ये देखो इस ब्रांचेस टाइप की दिख रही हैं, इसको हम लोग कहते हैं डेंड्राइट्स। और ये क्या करता है, ये एक्सटेंड करता है, ठीक है, और सेल बॉडी एंड रिसीव करेगा सिग्नल्स अदर न्यूरॉन्स। अब ये जो है, जैसे अब यहाँ पे ये एक न्यूरॉन्स है, तो यहाँ पे ये जो एंड हुआ है यहाँ से इसी तरीके का दूसरा न्यूरॉन अटैच हो जाएगा। अब जगह नहीं है, मैं बता नहीं पा रही हूँ, चलो यहाँ पे बताती हूँ। जैसे आपका ये एक न्यूरॉन्स था, ठीक है, अब यहाँ से आपका दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट हो गया इस तरीके से, ठीक है। तो ये चीज़ मैं बता रही हूँ कि ये क्या करेगा, ये रिसीव करेगा सिग्नल को अदर न्यूरॉन से और सेंसरी रिसेप्टर से, एंड ये एक्ट करता है रीजन फॉर द न्यूरॉन और कलेक्ट करता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट एंड द अदर न्यूरॉन, ठीक है। सो द नेक्स्ट वन इज एक्सॉन। एक्सॉन क्या है, ये देखो आपको ये दिख रहा है, ठीक है, स्ट्रक्चर में देखो दिख रहा है। तो क्या है, एक्सॉन इज लॉन्ग, लॉन्ग है, यस, सिलेंडर प्रोजेक्शन दैट एक्सटेंड फ्रॉम द सेल बॉडी एंड कैरीज इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ये क्या करता है, ये सेल बॉडी से ये लॉन्ग होता है, और सिलेंडर प्रोजेक्शन ये एक्सटेंड करता है सेल बॉडी से और लेके जाता है क्या क्या लेके जाता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को, जिसको हम लोग कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। और वो जो क्या करेगा, अवे फ्रॉम न्यूरॉन सेल बॉडी टूवर्ड्स अदर न्यूरॉन एंड मसल्स और ग्लैंड, और कहाँ पे लेके जाएगा, टूवर्ड्स अदर न्यूरॉन, मसल्स और ग्लैंड में, ठीक है।
सो द नेक्स्ट इज एक्सॉन टर्मिनल, टर्मिनल कह दो इसको, या फिर इसको आप एक्सॉन एंडिंग भी कह दो, एक्सॉन टर्मिनल भी इसको बोल सकते हो, दोनों चीजें। एट द एंड ऑफ द एक्सॉन देयर आर स्मॉल ब्रांचेस कॉल्ड एक्सॉन टर्मिनल, ये देखो एक स्मॉल ब्रांचेस है दैट इज कॉल्ड एक्सॉन टर्मिनल। दिस टर्मिनल फ्रॉम जंक्शन कॉल्ड सिनैप्स, अब यहाँ पे जब दूसरा आपका जो है कनेक्ट होगा तो ये जो सिग्नल जाता है सिनैप्स के थ्रू, ठीक है, यहाँ पे तो उसको हम लोग सिनैप्स कहते हैं, विद अदर न्यूरॉन वेयर केमिकल सिग्नल्स न्यूरोट्रांसमीटर आर रिलीज्ड टू कम्युनिकेट विद द नेबरिंग न्यूरॉन। समझ में आया कि वहाँ पे जब ये सिनैप्सिस होगा, सिनैप्स होगा, तब क्या होगा, केमिकल सिग्नल जो होगा वो ट्रांसमिट होगा, न्यूरो ट्रांसमीटर जिसे बोलते हैं, और वो रिलीज करेगा और कम्युनिकेट करता है कि नेबरिंग न्यूरॉन से, ठीक है। अब न्यूरॉन फंक्शन में और पढ़ लेते हैं, ये तो आपका बात हो गई थी उसके पार्ट्स के, ठीक है। अब न्यूरॉन फंक्शन में देखते हैं, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ न्यूरॉन इज ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन, पहला फंक्शन इसका यही है भाई, ट्रांसमिट कर रहा है इन्फॉर्मेशन को, कैसे, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल, और इसको हम लोग कहते हैं नर्व इम्पल्स और एक्शन पोटेंशियल, ये पिछली स्लाइड में भी आपने पढ़ा है। और दिस ये जो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होता है, आप कभी भी देखो कोई सिग्नल यहाँ से ऐसे जाएगा ऐसे, तो ये एक ही डायरेक्शन में होगा, यानी इसका ये नहीं है कि ऐसे जाए, इधर से जाए, इधर से जाए, नो, ओनली वन डायरेक्शन में, ठीक है। रिसीविंग इन्फॉर्मेशन, ये रिसीव करता है इन्फॉर्मेशन को, कैसे, डेंड्राइट क्या कर रहा है, ये डेंड्राइट ये रिसीव कर रहा है इन्फॉर्मेशन को, सिग्नल्स को फ्रॉम अदर न्यूरॉन और सेंसरी रिसेप्टर से। व्हेन दीज सिग्नल्स रीच अ थ्रेशोल्ड लेवल ऑफ एक्साइटेशन, जब ये सिग्नल पहुंच जाता है थ्रेशोल्ड लेवल ऑफ एक्साइटेशन में, और ये ट्रिगर करेगा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को एट द एक्सॉन हिलॉक में, और ये जंक्शन बिटवीन द सेल बॉडी एंड द एक्सॉन, ठीक है। फिर आएगा आपका एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल में क्या है, when electrical signal reach the axon hillock and surpasses a certain threshold and action potential is generated, वहाँ पर क्या होगा, आपकी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगी, और ये एक तरह की रैपिड चेंज होता है न्यूरॉन्स में, एंड न्यूरॉन मेम्ब्रेन पोटेंशियल दैट प्रोपेगेट्स डाउन द एक्सॉन, जो कि प्रोपेगेट करता है डाउन द एक्सॉन में, ठीक है। अब प्रोपेगेशन क्या होता है, प्रोपेगेशन एक ऐसा पोटेंशियल होता है जो ट्रैवल करता है डाउन, यानी नीचे की तरफ जा रहा है, ऊपर नहीं जाएगा, यानी डेंड्राइट्स ऊपर से इंफॉर्मेशन लेके नीचे तो भेजता है, तो वही है जो एक्शन पोटेंशियल ट्रैवल करता है डाउन, यानी एक्सॉन टुवर्ड्स द एक्सॉन टर्मिनल, स्लाइड में देखो यहाँ पे, एक्सॉन टुवर्ड्स द एक्सॉन टर्मिनल, ये मतलब है, ठीक है, यानी डाउन, तो ये जा रहा है एक्सॉन टुवर्ड्स द एक्सॉन टर्मिनल। दिस प्रोपेगेशन अकर ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस, ये आयन की वजह से ही जाता है, ठीक है, अक्रॉस द न्यूरॉन मेम्ब्रेन। अब सिनैप्टिक ट्रांसमिशन, आपको बताया था मैंने, सिनैप्स किसे कहते हैं, जैसे ये एक न्यूरॉन है, ठीक है, और ये आपका दूसरा न्यूरॉन है, ठीक है, तो ये जो यहाँ से ये डेंड्राइट सिग्नल लेगा, ठीक है, ये किससे, ये क्या था, एक्सॉन टर्मिनल से, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक सिग्नल के थ्रू जा रहा है, तो ये जो कनेक्शन हो रहा है दैट इज कॉल्ड सिनैप्स। तो वही चीज है सिनैप्टिक ट्रांसमिशन, व्हेन द एक्शन पोटेंशियल रीच द एक्सॉन टर्मिनल इट ट्रिगर द release of neurotransmitter into the synapse. Neurotransmitter are chemical that cross synaptic gap and bind to the receptor on the dendrites of the next neuron. समझ में आया? Then reception by other neuron. The neurotransmitter bind to a specific receptor on the dendrites of the neighboring neuron, transmitting the signals from one neuron to next. ठीक है? So the next, इंटीग्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग, ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग रिसीव कर रहे हैं या ट्रांसमिट कर रहे हैं या इंटीग्रेट कर रहे हैं सिग्नल्स को कंटिन्यूएशन में थ्रू द कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन नेटवर्क की वजह से, ठीक है। ये इनेबल क्या कर देगा, वेरियस फंक्शन को, सच एज सेंसरी परसेप्शन को, मोटर कंट्रोल को, मेमोरी को एंड कॉग्निशन को, ठीक है। अब ये ओवरऑल, ये देखिए कंक्लूजन मैंने लिख दिया है, कंक्लूजन, व्हाट इज दैट, इट इज इंपॉर्टेंट नोट दैट द न्यूरॉन वर्क टुगेदर, न्यूरॉन आपका एक साथ ही काम करेगा, टुगेदर नेटवर्क एंड सर्किट टू प्रोसेस ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन थ्रू आउट द नर्वस सिस्टम, अलाउ फॉर कोऑर्डिनेशन फॉर वेरियस बॉडीली फंक्शन एंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। अगर एक न्यूरॉन है सिर्फ वो काम करे, एक न्यूरॉन है सिर्फ वो काम करेगा, बिलियन न्यूरॉन्स की बात हो रही है, ठीक है,
ये वाला काम नहीं करेगा, सिर्फ ये काम कर रहा है। इलेक्ट्रिक सिग्नल्स आ रहा है यहाँ से न्यूरो थ्रू, और यहाँ पे आया। अब ये डेंड्राइट्स इसके सिग्नल्स ले ही नहीं रहा है, तो क्या होगा? फिर तो आपका ब्रेन काम नहीं करेगा ना, आपके नर्वस सिस्टम सारे डिसबैलेंस हो जाएंगे। तो इसका भी काम करना ज़रूरी, इसका भी करना ज़रूरी, और ये भी तो कहीं से इंफॉर्मेशन ले रहा होगा, हो सकता है ये ऊपर वाले से ले रहा हो, ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, ऐसे नेटवर्क बना होता है, तो वो सब आपस में बहुत ही कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे होते हैं। आई होप सो आपको मेरी पूरी स्लाइड समझ में आ गई होगी। सो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा स्पाइनल कॉर्ड। थैंक यू सो मच।